क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है ADP। वेलकम टू रिव्यू शेव्यू। सो आई हैव बीन यूजिंग Pixel 4a फॉर अ वीक नाउ एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स विद यू। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। सो इस फ़ोन की बिल्ड काफ़ी पसंद आई मेरे को। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी फील होता है एंड सॉलिड फील होता है डिस्पाइट यूजिंग प्लास्टिक। मतलब कहीं भी आपको फ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा और जो प्लास्टिक है दैट फील सॉफ्ट बट प्रीमियम वाला सॉफ्ट फील होता है एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक द बिल्ड ऑफ दिस फ़ोन। सो बिल्ड के बाद अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो यूनिबॉडी डिज़ाइन है एंड इट्स क्वाइट सिंपल। मतलब बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि एक कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड मुझे वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं। और इसकी जगह जो है मतलब पोजीशन भी जो है वो काफ़ी परफेक्ट है एकदम फ़ोन के पीछे। मतलब पॉकेट से आप फ़ोन निकालोगे और फ़ोन अनलॉक हो गया होगा। फर्दर उसी बैक साइड में ऊपर की तरफ आपको एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में आपको 5.81 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक फुल HD पैनल है, 60 हर्ट्ज़ के साथ आता है एंड एक एमोलेड पैनल है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट डिस्प्लेस बट वन ऑफ द बेस्ट 60 हर्ट्ज़ पैनल। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस डिस्प्ले को यूज़ करोगे you'll गेट टू नो दैट कि ये जो फ़ोन है इसमें जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं इसके डिस्प्ले में दोज आर क्वाइट अमेजिंग एंड आपको काफ़ी पसंद आएगा। डिस्प्ले में आपको लेफ़्ट साइड में कॉर्नर की तरफ एक पंच होल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा पंच होल है बट काफ़ी बढ़िया कैमरा है वो, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। एंड ऊपर के साइड में आपको ईयर पीस कम स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं एंड एकदम टॉप पे आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, जिसकी ऑडियो आउटपुट की क्वालिटी बताऊँ तो इट इज़ नॉट माइंड ब्लोइंग बट ख़राब भी नहीं है। सो इट इज़ गुड। मतलब जैसा एक नॉर्मल फ़ोन में होता है वैसा ही है। सो इट इज़ गुड। नीचे की तरफ फ़ोन में आपको एक Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो थैंकफुली इस फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। मतलब बेस अच्छा है, ट्रेबल बहुत अच्छा है, काफ़ी डिसेंटली लाउड भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा देर तक इन स्पीकर्स को यूज़ करोगे, मतलब लाउड स्पीकर में आप गाने बजा रहे हो या फिर वीडियो वगैरह देख रहे हो लाउड स्पीकर्स पे, तो जो नीचे वाला स्पीकर है उसके पीछे की तरफ, मतलब फ़ोन का जो पीछे की तरफ है जहाँ पे स्पीकर्स है वो गर्म हो जाता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रख लेना इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले। लेफ़्ट साइड ऑफ द फ़ोन आपको सिंगल सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस फ़ोन में आप ई सिम यूज़ कर सकते हो। सो टेक्निकली ये एक डुअल सिम फ़ोन है। प्लस राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन देखने को मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इनकी प्लेसमेंट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स की, क्योंकि जब भी मैं पावर बटन दबाने जाता था वैसे वॉल्यूम रॉकर्स दब जाते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स में जो पावर बटन है वो नीचे की तरफ होता है और वॉल्यूम रॉकर्स ऊपर की तरफ होते हैं। सो ये चीज़ गूगल ने पता नहीं क्या सोच के मतलब डिज़ाइन की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ठीक है, बटन्स आर वेरी क्लिकी एंड उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और बटन्स की बात मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ बट यहाँ मेरे को लगा बोलना चाहिए क्योंकि सही में उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू फ़ोन का और बिल्ड क्वालिटी एंड इसके डिज़ाइन के बारे में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस, इस फ़ोन में हमको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड विथ एड्रीनो 618। ये फ़ोन हर चीज़ ईजिली हैंडल कर लेता है। मतलब आप डे टू डे लाइफ में जो भी सारे ऐप्स वगैरह यूज़ करते हो वो ईजिली हैंडल कर लेता है। प्लस अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो इस फ़ोन में आपको लैग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस फ़ोन की लगी कि जब आप गेम वगैरह खेलते हो नॉर्मल फ़ोन्स में तो वो थोड़े गर्म होते हैं, मतलब हीटिंग नहीं होता है लेकिन गर्म हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ फ़ोन गर्म हो गया थोड़ा। ये फ़ोन बहुत ही कम गर्म होता है, मतलब वार्म बोल सकते हो आप, गर्म भी नहीं बोल सकते हो। सो मेरे हिसाब से इस फ़ोन के जो थर्मल्स हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि इस फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी तगड़ा है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इस फ़ोन में रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं कॉलिंग की बात करूं तो कॉलिंग में मेरे को कोई भी इशू नहीं देखने को मिला। मतलब भले ही मैं इंडोर्स में कॉल कर रहा था, आउटडोर्स में कर रहा था, सिग्नल स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी थी, प्लस कॉल ड्रॉप्स भी नहीं हुए एंड जो ईयरपीस की क्वालिटी है ऑडियो की वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप फुल वॉल्यूम पे कोई भी कॉल अटेंड कर रहे हो तो जब फुल वॉल्यूम रहता है तो आप थोड़े दूर में भी रखोगे फ़ोन तो भी आपको सब कुछ ईजिली सुनाई देगा। इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉलिंग के टाइम पे। कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है इस फ़ोन में एंड ओवरऑल मेरे को कॉलिंग और परफॉर्मेंस में लिटरली कोई इशू देखने को नहीं मिला इस फ़ोन में। मूविंग फॉरवर्ड टू द UI सेगमेंट, इधर मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मतलब तगड़ा UI मिलता है, बहुत ही क्लीन एंड टू बी प्रिसाइज इट इज़ द क्लीनेस्ट
परफेक्ट यूआई है, कोई इशू कहीं नहीं मिलेगी आपको। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है एंड कोई भी ब्लोटवेयर्स या एड्स इसमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। सारे ट्रांजिशंस क्लीन हैं जैसे होने चाहिए और बहुत ही इजी है इस फ़ोन को यूज़ करना थैंक्स टू इट्स यूआई। जो लर्निंग कर्व है किसी के लिए भी इस फ़ोन को यूज़ करते हुए वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ईजी रहने वाला है। बहुत जल्दी आप सीखोगे ये फ़ोन को यूज़ करना। अगर आप पहली बार कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आप अपनी दादी नानी मम्मी पापा को ये फ़ोन दोगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे सब कुछ इस फ़ोन में, क्योंकि सब कुछ इतने क्लीन तरीके से और अच्छे तरीके से इस फ़ोन में दिया गया। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी इस फ़ोन के बारे में एंड ये चीज़ डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एक पिक्सल फ़ोन से। प्लस 3 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलने वाले हैं एंड आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है एंड नॉर्मल सी बात है एक पिक्सल फ़ोन के लिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द कैमरा सेगमेंट, जो कि हम सबका फेवरेट सेगमेंट है पिक्सल फ़ोन में। इस फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसका एफ स्टॉप है f2.0 का एंड बैक साइड में जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल शूटर है जिसका एफ स्टॉप है 1.7 का। सो दोनों ही कैमरास काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और मैंने एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो भी बनाई है नॉट के साथ, गैलेक्सी M51 के साथ। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो जो आइडियल सिचुएशंस होती हैं, मतलब जब सब कुछ लाइट वगैरह प्रॉपर होती है, डायनामिक रेंज इतनी हार्श नहीं होती, तो ऑलमोस्ट सारे फ़ोन सेम तरह के ही फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, मतलब नॉट, M51 एंड पिक्सल 4a। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस तब नज़र आने लगता है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, मतलब एकदम हार्श हाई डायनामिक रेंज कंडीशन है या फिर लो लाइट है। उस मामले में आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखने लगता है पिक्सल में, गैलेक्सी M51 में एंड नॉट में। और पिक्सल वहीं पे अपने ट्रू कलर शो करता है कि वो क्यों इतना अच्छा है। मतलब इस फ़ोन में जो पोस्ट प्रोसेसिंग है पिक्चर्स की वो इतनी तगड़ी होती है कि आपको जो क्वालिटी मिलती है फ़ोटोज़ की वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। एंड इसी पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगाता है फ़ोटोज़ को प्रोसेस करने में, क्योंकि वो जो काला जादू करता है अपने सॉफ्टवेयर से उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसका जो मेन हार्डवेयर है कैमरा का वो पुराना है। सारा जो जादू है वो सॉफ्टवेयर का है इस फ़ोन में फ़ोटोज़ के लिए। सो मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 50,000 रुपीज़ फॉर फोटोज़, नॉट फॉर वीडियोज़। वीडियोज़ ख़राब नहीं है कहीं से भी, लेकिन वीडियोज़ बेस्ट नहीं है जैसी फ़ोटोज़ बेस्ट हैं। वीडियोज़ में आपको जो OIS मिलता है फॉर द रियर व्यू कैमरा वो काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही स्टेबल फुटेज ये प्रोड्यूस करता है अपने बैक कैमरा से, लेकिन डिटेल्स मेरे को हल्के से कम लगते हैं एंड उसका मेजर रीज़न ये है कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वो थोड़ा टाइम लगाता है प्रोसेस करने में, लेकिन उतना टाइम इसको वीडियो के लिए नहीं मिलता है। सो वीडियो जैसी भी बनी होती है थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आपको ये तुरंत प्रोड्यूस करके दे देता है। सो उस हिसाब से तो मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा है, नॉट द बेस्ट, बट फ़ोटोज़ काफ़ी तगड़ी हैं। मतलब आप देख सकते हो लो लाइट में भी जो एक्यूरेसी है कलर्स की वो हमेशा मेंटेन करके रखता है और ये इसका मेरे को सबसे बढ़िया बात लगती है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, इस फ़ोन के थ्रू जब भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे आपको कलर एक्यूरेसी 100% ट्रू मिलने वाली है, मतलब ऊपर नीचे नहीं करता है ये। और ये बेस्ट चीज़ लगी है इस फ़ोन के कैमरा को लेके। लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है और होना चाहिए था, मतलब गूगल को एक अल्ट्रा वाइड कैमरा डेफिनेटली देना चाहिए था इस फ़ोन में, देन ये पिच परफेक्ट कैमरा होता। अभी भी काफ़ी बढ़िया है, लाइक इससे अच्छा कैमरा आपको नहीं मिलने वाला है 50,000 रुपये के फ़ोन में भी। iPhone 11 से भी बेटर फ़ोटोज़ ही आपको क्लिक करके दे देता है, दैट इज़ फॉर श्योर। फ़ोटोज़ इसकी कमाल है, वीडियोज़ में डेफिनेटली ये बेस्ट नहीं है। प्लस एक और चीज़ बता दूं आपको, इसका जो रियर व्यू कैमरा है उसके थ्रू आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो एंड जो फ्रंट कैमरा है उसके थ्रू आप 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। सो गाइस, कैमरा के बाद लेट्स मूव टू बैटरी सेगमेंट एंड 3140 mAh की बैटरी मिलती है, जो कोई भी सुनेगा तो यही बोलेगा कि कम है एंड ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कम है, क्योंकि 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh तक की बैटरी हमको फ़ोन्स में देखने को मिल जाती हैं। बट इसका सॉफ्टवेयर इतना हाईली ऑप्टिमाइज्ड है कि आपको जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे 10 मिनट के आसपास मिल जाएगा। एंड मैं अपने यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की कॉलिंग रहती है मेरी, किसी कंपनी से या ब्रांड से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली। सो मेरे को ऑलमोस्ट हर दिन 2 से 3 घंटे कॉलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद भी ये फ़ोन मेरे को 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। अगर आपका मेन जो काम है वो सिर्फ मीडिया कंजप्शन से है या टेक्सटिंग है या गेमिंग है, तो ये फ़ोन आपको 6.5 से 7 घंटे तक का
स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। एंड ओवरऑल बताऊं तो एक दिन ये फ़ोन ईजिली चल जाता है। चार्जिंग की अगर बात करूँ तो 18 वाट का चार्जर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड 1 घंटे 20 मिनट में ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। बाय द वे इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है और आपको कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊं क्या ये फ़ोन मैं रेकमेंड कर सकता हूं, 100% ये फ़ोन मैं रेकमेंड कर सकता हूं। कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, UI अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है। मतलब डिस्प्ले इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द स्मूदेस्ट डिस्प्लेज बट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर। सो ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन हाँ 30,000 रुपीज़ आप में से बहुत सारे लोगों को ज़्यादा लगेगा क्योंकि बेटर हार्डवेयर्स मिल जाते हैं, मतलब चिपसेट वगैरह बेटर मिल जाता है। लेकिन ब्रांड भी गूगल का है, वो चाइनीज़ ब्रांड वगैरह रहती है, ये गूगल का ब्रांड है, सो थोड़ी ब्रांड वैल्यू के पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है और कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसका ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो एकदम टॉप नॉच लेवल पे चला जाता है। सो मैं ये फ़ोन 100% रेकमेंड कर सकता हूँ आप सभी लोगों को। लेकिन ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी गया है, प्लस आई डोंट थिंक अभी ये स्टॉक में ईजिली आने वाला है, प्लस आएगा भी तो शायद इसका प्राइस बढ़ जाए। लेकिन नज़र गड़ाए रखना फ्लिपकार्ट सेल पे, शायद आपको जल्दी से मिल जाए। एंड जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। सो गाइज आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक दी गई है, तो आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज यही थी पूरी वीडियो एंड अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।